अर्जुन की शादी में पहुंचती है अहाना और इस बार वह उसे नई जिंदगी की बधाई देने आई है। अर्जुन भी अपनी नई शुरुआत को लेकर खुश दिख रहा है। लेकिन इसी बीच अहाना और दुर्गा देवी के बीच एक बड़ी तकरार होने वाली है, जो आखिरकार अर्जुन और अहाना के टूटते रिश्ते पर आखिरी मुहर लगा सकती है। जहां एक तरफ अहाना अपना सम्मान बचाने के लिए अर्जुन का घर छोड़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ दुर्गा देवी अब खुलकर ऐलान कर चुकी हैं कि वह अपने बेटे अर्जुन की दूसरी शादी करवाएंगी। अहाना ने भी साफ कह दिया है कि वह अब उस घर में कभी वापस नहीं आएगी। एक ऐसा घर जहां न उसकी कोई इज्जत है और न अर्जुन अब उसके साथ रहना चाहता है। उधर अर्जुन की नई शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपके वसाय के लिए और शादी के मौके पर अहाना का वहां पहुंचना सबको चौंका देता है। अर्जुन को सामने देखकर वह कहती है कि जो वह चाहता था वह आखिरकार हो गया। वह उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने प्यार के वादे किए थे, साथ निभाने की कस्में खाई थीं और कैसे मुश्किल वक्त आने पर उसने साथ छोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। अर्जुन भी अब चुप नहीं रहता। वह कहता है कि क्या अहाना को सचमुच लगा था कि उसके जाने के बाद वह उसके पीछे जाएगा। अर्जुन साफ कह देता है कि उसे नहीं लगता कि वह गलत है, क्योंकि अहाना ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह कहता है कि न तो अहाना ने घर की मर्यादा का ध्यान रखा, न ही कभी उसके प्रयासों की कद्र की, बल्कि हमेशा सिर्फ अपने अहंकार को ही महत्व दिया। दोनों के बीच यह बहस और भी भड़क जाती है। इसी दौरान दुर्गा देवी भी अहाना पर तंज कसती हैं कि जब रिश्ता ही खत्म हो चुका है तो उसे शादी की तैयारियों से क्या मतलब। अपमानित और टूट चुकी अहाना वहां से रोते हुए चली जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या दुर्गा देवी सच में अर्जुन की दूसरी शादी करवाएंगी या इसके पीछे कोई छिपा हुआ मोड़ है। अहाना की जिंदगी में आए इस तूफान ने सब कुछ बदल दिया था। जहां वह कभी ससुराल में प्यार, सम्मान और अपनापन चाहती थी, वहीं आज उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए गए। दुर्गा देवी का दूसरी शादी का फैसला उसके दिल में किसी तेज चोट की तरह लगता है। भरी महफिल में हुए अपमान के बाद भी वह टूटती नहीं, बल्कि पहली बार अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला करती है। मायके लौटकर भी वह बेचैन रहती है। उसे महसूस होता है कि अगर वह आज चुप रही तो सिर्फ उसका रिश्ता नहीं, उसकी पहचान भी मिट जाएगी। जब दुर्गा देवी उसे वापस ले जाने आती है और इनकार सुनकर दूसरी शादी की धमकी देती है, तो अहाना जैसे भीतर तक हिल जाती है। पर कांपते हुए भी वह कहती है कि वह उस घर में नहीं लौट सकती जहां उसकी कोई कीमत नहीं। उधर अर्जुन भी अपने भीतर दबे गुस्से को बाहर निकालते हुए कह देता है कि वह अब इस रिश्ते को नहीं निभा पाएगा। घर का माहौल मातम जैसा हो जाता है। तनाव, बेचैनी और सन्नाटा हर तरफ फैल जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आते हैं अहाना के मामा, शांत मगर बेहद सख्त व्यक्तित्व वाले। उनके पीछे कदम रखती है अहाना, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अदम्य साहस की चमक है। इस बार वह किसी मजबूर बहू की तरह नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ने वाली शेरनी की तरह लौटी है। दुर्गा देवी को पूरा विश्वास था कि अहाना माफी मांगेगी, पर इसके उलट अहाना घोषणा कर देती है कि वह इसी घर में रहेगी और यहीं से अपने नए बिजनेस की शुरुआत करेगी। अर्जुन की दूसरी शादी का फैसला सुनकर वह हैरान होती है, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर देती है। मामा जी भी खुलकर अहाना का साथ देते हुए कहते हैं कि अब उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। दुर्गा देवी गुस्से में फट पड़ती है और कहती हैं कि अहाना हमेशा के लिए इस घर से निकल जाए। लेकिन अहाना उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, नहीं, अब इस घर से मैं नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा तो वह अन्याय होगा। कमरा एक पल में सन्नाटे में डूब जाता है। अब यह लड़ाई सिर्फ सास बहू या पति पत्नी के बीच की नहीं रही। यह अहाना के आत्मसम्मान, उसके अधिकारों और उसके सपनों की जंग है। अर्जुन एक ओर माँ के आदेशों में बंधा है और दूसरी ओर अहाना की आंखों में दिखाई देने वाली सच्चाई
उसे विचलित कर रही है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का असली रूप सामने आने वाला है। क्या अर्जुन अपनी दिल की आवाज सुनेगा या मां के फैसले पर चलेगा? क्या दुर्गा देवी अपने अहंकार में पूरे परिवार को झोंक देंगी? और सबसे जरूरी, क्या अहाना अपने प्यार, अपने हक और अपनी पहचान को वापस? हाँ, बिल्कुल। मैं वहीं से आगे की कहानी को उसी भाव, भाषा, घर के माहौल में फैला सन्नाटा अब एक नए तूफान की आहट देने लगा था। दुर्गा देवी के चेहरे पर अविश्वास, अहाना की आंखों में अडिग हिम्मत और अर्जुन के मन में पैदा होती उलझन, सब कुछ धीरे धीरे एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। अहाना की यह वापसी किसी कोमल विनती की तरह नहीं बल्कि चुनौती की तरह महसूस हो रही थी। जब वह लिविंग रूम में खड़ी होकर साफ कहती है, मैं इस घर में रहूंगी क्योंकि यह मेरा भी घर है, तो पूरे परिवार के दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक जाती है। दुर्गा देवी तमतमाकर आगे बढ़ती है, तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं बचा आहाना। अपनी जिद कहीं और दिखाओ। अर्जुन की जिंदगी तुमसे कहीं ज्यादा कीमती है। अहाना बिना डरे जवाब देती है, अगर अर्जुन की जिंदगी इतनी कीमती है तो आपने आज तक उसके लिए इतने गलत फैसले क्यों लिए? और अगर मैं गलत हूं तो यह घर छोड़कर क्यों जाऊं? सच को छुपाने के लिए भागना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं भागूंगी। अर्जुन चुप है, पर उसकी आंखों में पहली बार डर, अपराध बोध और सवालों का तूफान एक साथ दिखाई दे रहा है। वह सोच भी नहीं पा रहा कि इन दोनों महिलाओं में से कौन सच कह रही है और कौन उसका भविष्य तय कर रही है। अहाना के मामा एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज शांत लेकिन बेहद ठोस है। दुर्गा जी, आपने आज तक सिर्फ अपने फैसले थोपे हैं। अहाना ने आज पहली बार अपने लिए आवाज उठाई है। अगर वह इस घर में रहना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, कानून भी नहीं और आप भी नहीं। दुर्गा देवी गुस्से से कांप उठती हैं। अर्जुन उनकी तरफ देखता है, पर पहली बार उसमें वही भय दिखाई देता है जो वर्षों से अहाना झेलती आई थी। उधर बाकी परिवार के सदस्य भी सहमे हुए खड़े हैं, क्योंकि यह सिर्फ बहस नहीं बल्कि उस घर की पूरी व्यवस्था को बदल देने वाला पल था। अचानक अर्जुन बोल उठता है, माँ, शायद अब हमें रुककर सोचना चाहिए। यह सुनते ही पूरे कमरे का तापमान जैसे गिर जाता है। दुर्गा देवी को यह पहला वार लगता है, अपने ही बेटे का। तो अब तुम इस लड़की का साथ दोगे? वह चिल्लाती है। अर्जुन की आवाज धीमी लेकिन डरी हुई है। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, बस इतना कह रहा हूं कि शायद हम सबने गलती की है। अहाना उसकी तरफ देखती है। पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद झलकती है, पर उसी पल दुर्गा देवी गुस्से में चीख उठती हैं। बस, अब मैं ही फैसला करूंगी। अगर यह लड़की इस घर में रहना चाहती है तो उसे साबित करना होगा कि वह इस परिवार के लायक है। कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। अहाना धीरे से मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चुनौती भी है और जीत का पहला कदम भी। ठीक है दुर्गा देवी, मैं साबित करूंगी, लेकिन याद रखिए, अब मैं किसी डर से नहीं, अपने हक से इस घर में रहूंगी। दुर्गा देवी आखिरी बार उसे घूरती हैं और जोर से कहती हैं, तो शुरू हो जाए असली लड़ाई। अब यह लड़ाई सिर्फ अहाना बनाम दुर्गा देवी नहीं, सम्मान बनाम अहंकार, सच बनाम शक्ति और प्यार बनाम परंपरा की जंग बन चुकी थी। अर्जुन उस जंग के बीच फंसा है, लेकिन अब पहली बार उसे भी एहसास होने लगा है कि यह सिर्फ एक औरत की जिद नहीं, बल्कि उसकी कहानी का सच। अगली ही सुबह घर का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं था। हर कोने में तनाव की हल्की भनक महसूस हो रही थी। नौकर चाकर भी फुसफुसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। सभी जानते थे कि आज का दिन कुछ बड़ा होने वाला है। अहाना अपने कमरे से निकलकर नीचे आती है। चेहरे पर थकान है, पर आंखों में अदम्य साहस चमक रहा है। दुर्गा देवी पहले से ही हॉल में बैठी हैं, सीधी, कठोर और फैसले लेने के लिए तैयार। उनके पास खड़े हैं अर्जुन, जिसकी आंखों में उलझन है, और बाकी परिवार, जो अनजान भय से जकड़े हुए हैं। अहाना के आते ही दुर्गा देवी ठंडी आवाज में कहती हैं, तो क्या तुमने सोच लिया?
इस घर में रहना है तो मेरे नियमों पर। अहाना शांत स्वर में जवाब देती है। नियम तभी मानूंगी जब वे न्यायपूर्ण होंगे। अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। यह सुनते ही दुर्गा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चुनौती छिपी थी। ठीक है, वह धीरे से कहती हैं, फिर आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू। अर्जुन झटका खाकर देखता है। माँ, ये जरूरी नहीं। पर दुर्गा देवी उसे हाथ उठाकर चुप कराती है। अगर यह लड़की दावा करती है कि वह इस घर की बहू है तो इसे साबित भी करना होगा। अहाना एक कदम आगे बढ़ती है। कहिए, आपकी पहली परीक्षा क्या है? दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो जाता है। पहली परीक्षा सम्मान की। तुम आज पूरे घर के लिए खाना बनाओगी, वैसा जैसा इस घर में कभी बना ही नहीं। और अगर एक भी शिकायत आई तो तुम अपना बैग उठाकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाओगी। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन आगे आता है। माँ, यह सही नहीं, यह कोई परीक्षा नहीं, अपमान है। अहाना उसे रोक देती है। नहीं अर्जुन, मैं करूंगी। दुर्गा देवी के चेहरे पर संतुष्टि फैल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। दुर्गा देवी आगे कहती हैं, और हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम यह खाना अकेले बनाओ। कोई मदद नहीं, ना नौकर चाकर, ना परिवार का कोई सदस्य। अगर तुम इस घर की बहू हो तो यह साबित करो। अहाना गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में डर भी है, पर उससे ज्यादा दृढ़ता है। ठीक है, मैं करूंगी। दुर्गा देवी के मन में तूफान मच रहा था। वह चाहती थीं कि अहाना हार मान ले, थक जाए, टूट जाए और खुद ही इस घर को छोड़ दे। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार सामने खड़ी अहाना वही पुरानी कमजोर बहू नहीं, बल्कि एक योद्धा है। अहाना किचन की ओर बढ़ती है। पीछे खड़े अर्जुन की आंखें उसके हर कदम पर टिकी हैं और पहली बार उसके भीतर एक डर जन्म ले रहा है। कहीं मैंने ही उसे गलत समझा हो। किचन का दरवाजा बंद होते ही घर की असली जंग शुरू हो जाती है। तेज धूप, भारी जिम्मेदारी और असीम उम्मीदों के बोझ तले अहाना चुपचाप अपनी बाजू ऊपर चढ़ाकर काम में जुट जाती है। आटे की खुशबू, मसालों की महक और गर्म तवे से उठती भाप सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जहां एक औरत सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने की लड़ाई लड़ रही थी। उधर बाहर दुर्गा देवी दरवाजे पर खड़ी होकर हर आवाज सुन रही थीं। उन्हें इस एक ही परीक्षा से सब कुछ तय कर देना था। और तभी गिरते बर्तनों की आवाज आती है। कुछ भारी चीज जमीन से टकराती है। दुर्गा देवी के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैलती है। मैं जानती थी ये नहीं कर पाएगी। लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुलता है और वहां खड़ी है अहाना, पसीने से तर, हाथों पर हल्की चोटें, सांसें तेज, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी चमक जो हारने वालों की नहीं होती। वह धीमी आवाज में कहती है, दुर्गा देवी, खाना तैयार है। पूरा घर एक पल को बिल्कुल शांत हो जाता है। अब असली फैसला होने वाला था। एक प्लेट उठाकर दुर्गा देवी आगे बढ़ती है। घर वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अर्जुन की आंखें अहाना पर टिकी हैं और अहाना के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव है, सम्मान की लड़ाई जीतने का विश्वास। दुर्गा देवी पहले